नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग को क्लीन चिट दे दी। रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने नैब की रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले पर मतवाले खुश, मिठाइयां बांटी, नारे लगाते रहे। अदालत में पेशी के बाद नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। मेरे भाई और कायद एक बार फिर कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ का बरियत पर रद्द-ए-अमल, कहा झूठे मुकदमात आखिर अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जाया होने वाले 7 साल जाती ही नहीं मुल्क के लिए भी नुकसान का बायस बने। मरीम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू कर दिया। झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। आजम नजीर तारड़ बोले नवाज शरीफ की तमाम अपीलें मंजूर हो चुकी, वो एक बार फिर मुल्क की तरक्की के सफर की क़यादत करेंगे। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत अब भी सदारती रेफरेंस चलाना चाहती है? इस पर अटॉर्नी जनरल बोले, जी हुकूमत इसे चलाना चाहती है। बिलावल भुट्टो की केस में फरीक बनने की इस्तदा। आसिफ जरदारी भी अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने मुआवनत के लिए 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। बिलावल भुट्टो का फैसल सिद्दीकी और सलमान सफदर पर एतराज। अहमद रजा कसूरी ने रजा दबानी के नाम पर एतराज किया, जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया। बेंच की तश्कील पर वजाहत देते हुए चीफ जस्टिस ने बताया, एक सीनियर जज बेंच पे शामिल नहीं होना चाहते। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। केस की आइंदा समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवाल उठा दिए, कहा ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। जस्टिस मंसूर का कहना था कि फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी, इसे बदला नहीं जा सकता। फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए आप अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। आर्टिकल 186 के तहत दायर सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी नहीं हो सकती। हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। बताएं जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें? हमें जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। रेफरेंस में उठाए गए सवालात का जवाब दिया जाए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले केस हमारी अतलिया के लिए एक इम्तिहान। अदालत से अपील है, आपने तारीख को दुरुस्त करना है। आज 12 साल बाद केस की समाअत हुई। जजेस के सामने अपनी राय रखेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार केस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से इसके बाद रेफरेंस ज़ेरे इल्तिवा रहा। रेफरेंस अब भी बरकरार, ये वापस नहीं लिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, केस पहले मुकर्रर ना किए जाने पर अफसोस है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। इजलास जजेस ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 मेंबरान को नोटिस भेज दिया। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत में मसरूफ, सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार के नताइज भुगत रहा हूँ। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खुला खत। कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बोगस कार्रवाई को चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूँ। मेरी साख नुमाया, जबकि मेरे ओहदे की साख और भी नुमाया। खत का मकसद ये बावर कराना है कि मामला मेरी जात का नहीं, उसूल का है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी?
स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला, मॉनेटरी पॉलिसी जारी। गैस की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में कमी की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। जून 2025 तक महंगाई 5 से 7% पर आ जाएगी। स्टेट बैंक की आवाम को तसल्लियां, आइंदा 1 साल तक शरह सूद में किसी बड़ी कमी की उम्मीद ना रखी जाए, स्टेट बैंक का मशवरा। साइफर केस, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडयाला जेल रावलपिंडी में खुसूसी अदालत ने समाअत की। अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन कल फिर समाअत करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में 19 दिसंबर तक जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास अपरा ने मुकदमात की समाअत की। बुशरा बीबी की भी एक केस में 2 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की एहतसाब अदालत लाहौर में समा। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। केस की आइंदा समाअत 12 जनवरी को होगी। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम से झूठ बोला गया, हम अदालतों से सुरखरू हुए, जिन्होंने केस बनाए वो आज कटहरे में खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान इलेक्शन कमीशन में पेश। तहरीक इंसाफ की केस का जल्द फैसला करने की इस्तदा। आइंदा समाअत 14 दिसंबर को होगी। अकबर एस बाबर ने जवाब के लिए इलेक्शन की दस्तावेजात मांग ली। ये 70 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाए। बल्ले का निशान छीना गया तो ये पीटीआई वोटर की हक तलफी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें तवक्को थी इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तें मुस्तरद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अली जफर एडवोकेट ने कहा, तहरीक इंसाफ ने कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं। बल्ले का निशान छीनना अवाम से ज्यादती होगी। हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे? ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को क़यादत के इंतखाब के हक से रोका गया। हम अपने आईनी हक की जंग लड़ रहे हैं। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के नाम निहाद चेयरमैन की जानिब से ये कहना कि मैं पार्टी का रुकन नहीं, सफेद झूठ है। मेरे हक में अदालती फैसले आ चुके। तहरीक इंसाफ के जो वकला झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल से रुजू करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जहां नून लीग का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां उसकी हिमायत की जाएगी और जहां आईपीपी मजबूत होगी वहां नून लीग सपोर्ट करेगी। सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत के लिए मरकजी मजलिस आमला का इजलास लाहौर में हुआ। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग बिजली की तारें स्पार्क करने से लगी। नाकिस इलेक्ट्रिकल और फॉल्स सीलिंग के बायस फैली। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। आग 4थी मंजिल पर कैफेटेरिया से शुरू हुई और इमारत में फायर एग्जिट और आलात न होने के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। मालिक ने कॉम्प्लेक्शन का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था। नुकसान की जिम्मेदारी बिल्डिंग के मालिक और इंतजामिया पर आयद होती है। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने डीआईजी ईस्ट गुलाम अजफर की सरबराही में रिपोर्ट मुकम्मल की। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। मुनासिब वक्त पर लेकर आएंगे। इस मरतबा पीपल्स पार्टी बंदे उठा नहीं सकेगी। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हम कराची में तामीर और तरक्की का नया सफर शुरू करना चाहते हैं।
हम बल्दियाती इलेक्शन पर व्हाइट पेपर इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का तबादला खुशाइंद है। नए इलेक्शन कमिश्नर से उम्मीद है वो शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। जखीरा अंदोज माफिया मालिक में खाद का मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहा है, सख्त एक्शन लेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कीमतों में इजाफा मसनूई बहरान की वजह से पैदा हुआ। किसानों के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सब्सिडी का फायदा बराह रास्त किसानों को पहुंचाया जाएगा। रवां साल खाद का कोई प्लांट बंद नहीं किया जा रहा। एक रोज की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में दोबारा तेजी। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,427 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 81 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपए ने डॉलर को दोबारा काबू कर लिया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में एक तोला सोने की कीमत में 1800 रुपए कमी आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सुकूक बॉन्ड्स की रिकॉर्ड फरोख्त। 30 अरब रुपए के बॉन्ड के लिए 481 अरब रुपए की ऑफर्स आई। 172 सरमायाकारों ने पेशकशें जमा कराई। हुकूमत ने 132 ऑफर्स कबूल कर ली। इस्लामी बॉन्ड पर हुकूमत 19.5% मुनाफा अदा करेगी। स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार सुकूक बॉन्ड फरोख्त किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिदमत मराकज़ के दौरे, अवाम की लाइसेंस लर्निंग ऐप ना चलने और तवील इंतजार की शिकायत। मोहसिन नकवी ने ऐप डाउनलोड ना होने पर फौरी जवाब तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला की ऐप के तरीक़ाकार की वीडियो जारी करने की हिदायत। हर शहरी को गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। मोहसिन नकवी का फैसलाबाद में भी तरक्याती मंसूबों का मुआयना। हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मॉग पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर, पहले पर दिल्ली, तीसरे पर ढाका। महकमा सेहत की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करा। शुमाली बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में, कई अजला में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। वादी ज़राअत, तोबा चकजई, कान मेहतरजई में दर्जा पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू को बाज़ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का इम्कान है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। रुकनियत मुअत्तली के बायस श्रीलंका मेजबानी से महरूम। इवेंट 19 जनवरी से 11 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में शरीक 16 टीमें 4 ग्रुपों में तकसीम की गईं। पाकिस्तान ग्रुप डी में शामिल। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और नेपाल से जोड़ पड़ेगा। पाक न्यूजीलैंड विमेन वनडे सीरीज, कीवीज के हाथों पहले मैच में कौमी टीम को 131 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 365 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम आखिरी ओवर में 234 रन पर ढेर हो गई। ओपनर सिद्रा अमीन के 105 रन भी शिकस्त से ना बचा सके। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।